हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग एक्सेस में आप सबका बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, फिटिंग ऑफ कर्व। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन पेपर में फिक्स ही रहते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो इसमें आज हम देखेंगे पहली मेथड, तो जिस मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड देखने वाले हम, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले है लीनियर के लिए, दूसरी है क्वाड्रेटिक के लिए, और तीसरी है एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिर्फ लीनियर के लिए। लीनियर बहुत ही आसान है, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर का मीनिंग होता है लाइन। तो आप सबको पता ही होगा लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सिंपल। तो जनरली हम फिटिंग ऑफ कर्व में क्या करेंगे, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है उसमें हम समेशन लगाएंगे। तो समेशन लगाने के बाद इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम ऐसा लिख पाएंगे, समेशन ए को हम एन ए लिख सकेंगे, सही है, बी समेशन एक्स। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है गाइस। अब हम दूसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो यही लेंगे हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें हम पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन हमारी इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। और इसमें भी सेम टू सेम हम समेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। इजी है। तो गाइस ये 2 इक्वेशन को आपको सिर्फ याद रखना है और इससे अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और ये 2 इक्वेशन अगर आपने याद रख ली तो कोई भी सवाल को आप आसानी से क्रैक कर सकोगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, जहाँ से आपको आसानी से समझ आएगा और कैसे करेंगे हम क्वेश्चन वो भी आपको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट में और याद रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पे एक्स और वाई का डेटा हमको दे दिया गया है। तो सिंपल, हम पहले जो हमारी इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन लीनियर की क्या थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। और जो हमने नई डिराइव इक्वेशन की थी वो इक्वेशन क्या है, समेशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब डेटा वाइज हम देख लेते हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे हम पूरा टेबल बना लेंगे। पहले तो अपने को क्या चाहिए, एक्स वाई, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स चाहिए हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा। फिर एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है तो लिख लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 6 8 2.4 3 3.6 4 5 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई, तो 2.4 इंटू 1 2.4, 3 2 6, ये हो जाएगा अपना 10.8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 48, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो 1 4 9 16 36 64, और सबका समेशन निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो समेशन ऑफ एक्स हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 24, समेशन ऑफ वाई यहाँ से हो जाएगा 24, समेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा अपना 113.2, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 130।
देखिए गाइस, रिप्रेजेंटेशन आपको पेपर में अच्छे से करना है, इसको टेबल बना के अच्छे से ड्रॉ करना है और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपका वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सब वैल्यू आ गई है। अब हम ये वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंपल पहली इक्वेशन में हम वैल्यू डालते हैं, तो समेशन वाई हमारा क्या है 24 इज इक्वल्स टू एन, मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितने हैं हमारे 6 है, तो 6a प्लस बी समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 24, तो 24b। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 113.2। अभी ए समेशन एक्स कितना है 24a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 130b। तो ये बहुत ही इजी दो इक्वेशन मिल गई। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसकी ए की वैल्यू आएगी 1.9764 और बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.5059। ठीक है गाइस, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के इक्वेशन में डाल देंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1.9764 प्लस b 0.5059 x। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान सवाल है गाइस। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे सवाल पे। बहुत ही आसान है ये, तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2.5। और x और y अपने को दे दिया गया है गाइस। ठीक है, तो वापिस सेम टू सेम करेंगे, हम इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वो वाली इक्वेशन लिख देंगे हम समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। दूसरी इक्वेशन समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन x प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वापिस टेबल बना लेंगे यहाँ पे हम। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर 0 1 2 3 4 1 1.8 3.3 4.5 6.3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा, ये 6.6 हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 13.5 और ये 25.2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देख लेते हैं 0 1 4 9 16। अब सबका समेशन डायरेक्ट लिख देते हैं हम करके कितना होता है। ये अपना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अपना 16.4, ये हो जाएगा 47.1, ये हो जाएगा 30। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके सब वैल्यू निकाल दिए। तो इसको भी हम सेम टू सेम डाल देंगे इक्वेशन के अंदर। तो पहली इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 16.4 इज इक्वल्स टू एन कितना है इस बार हमारा 5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हमको 5 है, तो 5a प्लस बी समेशन एक्स कितना है 10, तो 10 भी होगा। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमको। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्स वाई कितना है 47.1 है। समेशन एक्स की वैल्यू है हमारी 10, तो 10 है प्लस क्या आएगा बी समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 30b। तो इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व कर सकोगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ ए और बी का। ए यहाँ पे अपना आ जाएगा 0.72 और बी आ जाएगा 1.33। आप एलिमिनेशन मेथड अगर आपको पेपर में दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, वरना चलेगा। मेरे हिसाब से आप दिखा दोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन में लिख देंगे y इक्वल टू ए 0.72 प्लस 1.33x। तो यहाँ पे ये भी इक्वेशन आपका हो गया है सॉल्व। तो यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने वो पहले पेज में जैसे दिखाया कि दो इक्वेशन है उसको आपको याद रखना है और टेबल बनाना है पेपर में। बहुत ही आसानी से दो
इक्वेशन आएगी उसके अंदर आपको सब वैल्यू पुट करनी है, उसके से ए और बी मिलेगा और उसको आपको y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन में आपको रखना है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे का हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।